जिंदगी में सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट ने कभी कन्फेस किया था, मेरे 90% पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उनके अंदर कुछ ग्रो हो रहा है जो उनकी जिंदगी ले सकता है। वो अपनी नॉर्मल रूटीन में बिजी रहते थे, जैसे हमेशा खाते थे, सोते थे, जब तक एक दिन उन्हें डायग्नोसिस मिलता था और सब कुछ बदल जाता है। और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किसी भी बीमारी का सबसे डरावना हिस्सा दर्द नहीं होता, बल्कि ये होता है कि वो कितनी साइलेंटली शुरू होती है। ऐसी हैबिट में छुपी होती है जो हमें हमेशा हार्मलेस लगती है। नोबेल प्राइज विनर ऑटो वारबुक ने एक डिस्कवरी की थी जिसने दुनिया को हिला दिया है। उन्होंने बताया कि सेल वायरसेस या एजिंग से नहीं मरते, बल्कि जब हम उन्हें सबसे जरूरी चीजें देना बंद कर देते हैं तब मरते हैं, जो कि है ऑक्सीजन। जो भी हम खाते हैं या जो भी हम करते हैं, या तो सेल को ऑक्सीजन देता है या धीरे धीरे उन्हें घुटन में डाल देता है। उन्होंने 8 सिंपल रूल दिए थे जो अगर हम फॉलो करें तो हम अपने बॉडी को बड़ी से बड़ी बीमारी से बचाने की पावर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, स्टार्ट योर डे द राइट वे। सुबह उठते ही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, तुरंत कॉफी ले लेते हैं या कुछ ड्राई खा लेते हैं या कुछ भी नहीं पीते, जबकि उस मोमेंट पे हमारे सेल को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी की, साफ गर्म पानी। वार्मक ने कहा था, हर दिन की शुरुआत एक ग्लास गर्म पानी से होनी चाहिए, एम्प्टी स्टमक, और अगर हो सके तो उसमें थोड़ा सा लेमन जूस मिला दो। फ्लेवर के लिए नहीं, बल्कि ब्लड को कम एसिडिक बनाने के लिए, ऑर्गन को एक्टिवेट करने के लिए और मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करने के लिए। हमारी बॉडी का लगभग 60% वाटर होता है। अगर आप पानी नहीं पीते तो बॉडी एसिडिक हो जाती है, ब्लड थिक हो जाता है और सेल को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाता है। फिर ऑर्गन धीरे धीरे सफर करते हैं, तुरंत नहीं, लेकिन ये फटीग, वीकनेस, इन्फ्लेमेशन और टाइम के साथ साथ डिजीज का रीजन भी बन सकता है। बट पानी पीना सिर्फ पहला स्टेप है। रूल नंबर 2, डेली सैलेड। ये सिर्फ एक एडवाइस नहीं है, ये जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि वेजिटेबल ऑप्शनल होते हैं या अगर रोटी या मीट खा लिया तो सैलेड छोड़ सकते हैं, बट वार्बक कहते हैं फ्रेश वेजिटेबल, स्पेशली लीफी ग्रीन, बॉडी को एल्कलिनिटी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और वो एंजाइम देते हैं जो सेल को सांस लेने में मदद करते हैं। अगर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो बॉडी एसिडिक हो जाती है, जिससे इन्फ्लेमेशन, जॉइंट पेन, फटीग और एनर्जी लॉस होता है। वीकनेस, डल स्किन, हेयर फॉल, ये सब साइन होते हैं कि आपकी बॉडी एसिडिक है। डेली सैलेड विद लेमन जूस या फिर ऑलिव ऑयल, ये एक डाइट टिप नहीं, ये एक जिंदा रहने का तरीका है। फूड को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ। पर सिर्फ सलाद से बात नहीं बनती। एक और हैबिट है जो चुपके से हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है, जो कि है स्नैकिंग। रूल नंबर 3, जब भी हम भूख महसूस करते हैं तो अक्सर स्वीट, सॉल्टी या स्टार्ची चीजें ले लेते हैं, कुकीज, चिप्स या कैंडी। लगता है कि छोटी सी चीज है, पर वार्बक कहते हैं हर छोटी स्नैक्स एक कदम होती है आपके बॉडी के बैलेंस को तोड़ने। शुगर और सॉल्ट ब्लड को ज्यादा एसिडिक बना देते हैं, जिनसे सेल को ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है। बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है और एजिंग शुरू हो जाती है अंदर से। इसलिए वार्बक ने सजेस्ट किया है, हेल्दी अल्टरनेटिव चूज करो, जैसे आलमंड्स, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम हाई होता है और ब्लड शुगर स्टेबल रखता है। पर बेस्ट डाइट भी तब बेकार हो जाती है जब बॉडी हिलती ही नहीं है। रूल नंबर 4, मूवमेंट। मूवमेंट एसिडिटी को घटाता है। वार्बक कहते हैं अगर आप मूव नहीं करते तो बॉडी एसिडिक हो जाती है। ये लिटरल बात है। अगर हम आवर तक बैठ जाए तो ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, टॉक्सिन बिल्डअप होते हैं, सेल को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। रिजल्ट, फटीग, स्लगीनेस और इन्फ्लेमेशन। तो शॉर्ट वॉक, स्टेयर चढ़ना या बेड टाइम से पहले थोड़ा एक्सरसाइज, ये मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, सिस्टम को क्लीन करता है और एनर्जी बढ़ाता है। लेकिन मूवमेंट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 5, ब्रीथिंग। ये कह लो सही तरीके से ब्रीथिंग।